अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जा रहे हैं जनाब DHA डिफेंस कराची में ही निकले हैं, रास्ते में हैं। सुहेल भाई अचानक बुलाया है आपको, हालांकि हम कभी इस टाइप पे निकलते नहीं हैं। हाँ है तो मुझे पता नहीं क्या हो गया ऐसा, मैं तो कुछ और समझा। जी हमें बुलवाया गया है, घर है DHA में डिफेंस के। वहाँ पर एक बच्चा है छोटा, उसने अपने iPad से तस्वीरें खींची हैं। अपनी नहीं होती, इंसान अपनी सेल्फी लेता है। सेल्फी लेता है यार उन तस्वीरों में पीछे एक दुल्हन आई है और दुल्हन का लिबास आया है, और वो उनकी दादी ने हमें बुलाया है और कहती हैं ना ऐसी कोई दुल्हन ना ऐसा कोई लिबास हमारे घर में है। और वो ऑन रिकॉर्ड तस्वीरें मेरे पास है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। उनका पोता तो अमेरिका चला गया, लेकिन वो तस्वीरें उन्होंने जब चेक की ना तो इन्होंने सबसे पहले हमें बुलाया। दूसरा भाईजान एक बात आपको और बताता चलूँ जिस पे मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे पूरी बात। उनके घर से सांप के बच्चे निकलते हैं सैकड़ों की तादाद में, छोटे छोटे। अच्छा उनको लगा कि यार वो सेवरेज का मसला है या कोई कमोड का होता है ना, कुछ सिंक विंक वॉशरूम का WC का कोई गड़बड़, उन्होंने वो तमाम बंद कर दिए। अच्छा फिर भी निकलते हैं, अब भी निकलते हैं सांप और सांप के बच्चे। अभी तक तो मुझे इन्होंने बस ये दो बातें बताई और मुझसे कहा कि आप आके हमसे मिलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं आज के दुनिया। ये तो दो वाक़यात इन्होंने बताए मुझे, अभी इससे ज़्यादा कई हैं। सुन रहे हैं कमरान भाई? जी भाई। कि कराची डिफेंस का ये वाक़या है। हमने वो जो WhatsApp नंबर दिया हुआ है अपना, उस पर इन्होंने रब्ता किया और हमें कहा है कि आप आ जाएं, मगरिब के बाद बुलाया हमें। अच्छा, और इसके अलावा साथ में कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो लाइफ में, कुछ और भी हुआ हो जिन्होंने इन्होंने इग्नोर कर दिया हो? होगा, यकीनन होगा। जब ये तो देखें बहुत आगे की चीज़ें हैं भाई, जब सबूत आ जाएं, तस्वीर में आ जाएं आपके सामने ज़ाहिर सांप की शक्ल में, तो हमें पता है कि यार जिन्नात आते हैं सांप की शक्ल में सामने। ये तो मुझे लगता है बहुत आगे की स्टेजेस है, इससे पहले के कई वाक़यात होंगे। अभी आपके सामने गुफ्तगू उन्होंने ये सोच के इग्नोर कर दिया होगा कि यार हो सकता है वहम हो हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत होंगे। कुछ मुझे महसूस होता है कि इनको किसी और की मौजूदगी भी महसूस होती होगी, और उसके अलावा कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी हुई हो, इनकी कोई डिमांड या कोई बातचीत हुई हो, इन्होंने कोई कोशिश की हो। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अब तो ये है कि दादा डिफेंस यार अपना पॉश एरिया। अच्छा हम पहले जो डिफेंस गए थे सुहेल पे, वो कुत्ते वाली जगह पे याद है? हाँ, वो कुत्ता ऊपर नहीं जा रहा था जी। हम गए थे खड्डा मार्केट के सामने बंगले में कोने पे। सर जर्मन शेफर्ड कुत्ता वो ऊपर नहीं जाता था। हमने टेस्ट भी किया था ना उसको, कि क्या पता उसको कोई फोबिया हो, ऊंचाई से डरता हो। कहीं और ले जाए उसको, पहाड़ियों पे ले जाएं आप, वो चला जाएगा। उस घर की छत पे नहीं जाता। और जब हम ऊपर गए थे तो हमने छत की टंकी के नीचे क्या देखा था सुहेल पे? 6-7 बिल्लियों के ढांचे थे यार। मतलब सारी बिल्लियों को वहीं मरना होता था, आगे कब्रिस्तान था बिल्लियों का वो। तो डिफेंस के जी कभी कभार कुछ तरह का वाक़या आता है, लेकिन जब आता है तो ऐसा आता है कि बस। तो ये अभी रिसेंट हुआ ना, और हमारी कोशिश यही रही है काफ़ी अरसे से कि फ़ौरन जो है ना। अच्छा वो बच्चा जा चुका है जिसकी? वो अमेरिका में है, वो अमेरिका में। उनका iPad यहाँ पे और उनकी तस्वीरें मेरे पास है, मैं अभी दिखा भी देता हूँ, ऑन स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। तो हालांकि इस टाइम पर तो हम आधे से ज़्यादा काम कर चुके होते हैं अपना, लेकिन अभी निकले हैं इस टाइम और अर्जेंटली जी सब आपके सामने है। मेरे ख्याल से कारसाज आने वाला है, करीब पहुँच चुका है, पहुँच जाएंगे। मगरिब थोड़ी लेट है। ये जी हम कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए शूट कर रहे हैं। ये सब के जो बाहर ममालिक में हमारे देखने वाले हैं नाजरीन जो हैं, वो बड़े खुश होते हैं पुराने एरियाज़ को, शहर को देखकर और इन नेम प्लेट्स को देखकर। ये जो इनके लिए शूट करते हैं हम, उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हमने अपना पुराना एरिया देखा,
याद होगा जी, हम FTC से लेफ़्ट ले रहे हैं, शारा फैसल से अब डिफेंस की तरफ जा रहे हैं। कुरंगी भी यही रोड जाता है और डिफेंस भी यही जाता है। अब तो पहुंचने ही वाले हैं दादा। आगे क्या काला पुल आता है? हाँ जी, काला पुल आता है। नहीं, अब इससे आगे ये FTC के आगे काला पुल आएगा। हाँ, और पुराना डिफेंस यही था सुहेल भाई। मुझे याद है मेरे दोस्त की स्टेट एजेंसी है यहाँ पर, उन कहते हैं डिफेंस शुरू यहाँ से हुआ था। बेसिकली ये डिफेंस था। हाँ। ये तो आगे बढ़ता गया, अभी वो समंदर के पास जाते गए, अब तो बढ़ता गया। स्टार्ट पहली जो मार्केट थी स्टेट एजेंसी की वो ये थी। अच्छा जी, यहीं से सारा काम होता था। तो बहुत आबाद हो गया। हमारी मसीह बरादरी का जी ये रहा गोरा कब्रिस्तान राइट साइड पे। मुझे लोग कहते हैं आप ट्रैवल भी लोग भी बनाएं। फुर्सत ही नहीं है इन कामों से। अब तक जो मेरे साथ ये तमाम सिलसिले हो रहे हैं आज के नहीं हैं। समझे, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। नाज़ाबाद में मेरे अब्बा का मरहूम का घर था। ये किस्सा तो शुरू वहीं से ही है। अब मुझे नहीं पता, मेरी शादी जब हुई, मैं अपने बचपन से अपने घर में मैं बिल्लियों को चलता फिरता आता जाता खिड़कियों से झांकता देखती रहती थी कि मेरी माँ मुझे खाना खिला रही है तो बिल्ली झांक रही है या कर रही है। मेरे एक भाई की डेथ हुई थी जब मैं उसके शायद 4-5 साल बाद पैदा हुई थी। वो यूँ हुई थी कि मेरे वालिद ने उस बिल्ली का बच्चा उठा के कहीं छोड़ वोड़ दिया था या क्या किया था। मेरी माँ कहती हैं कि मेरा जो वो भाई था उसके हलक में छालिया का दाना फंसा। मेरी अम्मी कहती हैं जिस तरह वो बिल्ली हमारे दरवाजे पे रोया करती थी, ऐसे ही मतलब मेरा भाई सिसका है कई दिन तक। अच्छा, डॉक्टर्स के पास लेके गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो इंतकाल हो गया उसका। ये मतलब कि पता नहीं कहाँ से ये सिलसिला है, मुझे ख़ुद कुछ समझ में नहीं आता। और एक अम्मी किस्सा और सुनाया करती थी कि वहाँ एक छुपकली मेरे अब्बा अम्मा के कमरे में दीवार पे बैठी रहती थी। तो मेरे जो अब्बा थे उन्होंने मजाक में कह दिया शादी करेगी मुझसे। तो वो मेरी अम्मी ने कहा कि वो छुपकली उनके बेड पे आके बैठने लगी। वो छुपकली उनके बेड पे बैठने लगी आके। एक किस्सा है कि मैं और मेरी अम्मी हमारा लॉन बहुत बड़ा था, मेरे अब्बा को गार्डनिंग का बहुत शौक़ था। मैं और मेरी अम्मी क्यारियों में वो मोतिया और पान की बेलें और ये सब, तो हम खड़े हुए थे तो अचानक ही ऊपर से लोहे की कोई बहुत बड़ी सी सलाख आके और उस क्यारी में ऐसी सीधी घुप गई। तो मैं और मेरी अम्मी जो है वो हम हैरान परेशान हो गए कि कहाँ से आई। बहरहाल हो गया। एक दफ़ा मैं वहीं पर फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी कज़न से बैठ के, तो जैसे लॉन के बराबर में एक पैसेज सा बना हुआ था, तो एक थैली खिसकती आई। अब मैं उसको बात कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मई जून का महीना है, ना हवा है ना कुछ है, क्या चीज़ है। मैंने अपने वालिद से जाके कहा, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी एक चीज़ है। उन्होंने कहा अच्छा। वो आई, मुड़ी और उस दीवार के आगे रुक गई जहाँ के मेरी अम्मी की नमाज की चौकी हुआ करती थी। अब हम गए, मैं और मेरे अब्बा, हमने जाके वो डंडे वंडे तीलियों से उसको खोला
तो जो खोला तो उसमें एक ताज़ी सी मुंडी थी किसी जानवर की, कीले वीले थी, ये चीज़ें थी। उस वक्त तो मेरी इतनी समझ में भी ये सब नहीं था, लेकिन क्योंकि अपने वालिद के साथ रहते थे तो ये चीज़ें। अच्छा, ये जो सांप मैंने आपको वीडियो भेजी है, ये आखिरी दफ़ा पठारी हाउस में निकला करते थे। और अब बहुत सालों बाद मैंने कहा ना कि ये सब सिलसिला सो गया था। ये कब जागा? जब हम स्टील टाउन शिफ्ट हुए, हम अपने ससुराल से वहाँ मूव हो गए। तो जब हम पहले घर में मूव हुए, वहाँ मेरे आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि आपने ये घर क्यों लिया? ये घर तो यहाँ तो कोई बसता ही नहीं है, और यहाँ तो आने जाने वाले लोग जो हैं वो मतलब फैमिली का जो बड़ा होता है वो मर जाता है यहाँ पर। तो मैंने कहा बकवास है ये सब, और मैंने कहा नहीं, मैं इस घर को ही खूबसूरत बना के दिखाऊंगी। पूरा जो हमारा लॉन का एरिया था वो काला स्याह था, वहाँ की मिट्टी जैसे किसी ने यहाँ कूड़े जलाए हो या काला स्याह रंग की मिट्टी थी। तो उस वक्त ज़ाहिर है कि मैं अकेली ने, बच्चे छोटे थे, मैंने पूरा लॉन वहाँ सफाई की और सब लोग हैरान परेशान, मोहल्ले वाले। वो कुछ दिन में हरा हो गया लॉन। अच्छा, अब ऊपर क्या होता था कि हमने ऊपर अपना रहना सहना किया था, नीचे का घर हम यूज़ नहीं करते थे। लोगों ने कहा यहाँ तो आधी रात को खुद ब खुद पंखे खुल जाते हैं, लाइट्स ऑन हो जाती हैं, आवाज़ें आती हैं, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया।